हेलो दोस्तों, आज के ज्योग्राफी सीरीज के माध्यम से हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल, सूर्य एवं ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो, जिसकी सहायता से हम सौरमंडल, सूर्य एवं ग्रहों की स्थिति तथा परिभाषा को समझेंगे। तो दोस्तों सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे विस्तार से पढ़ने से पहले कुछ नोट्स को देख लेते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाइडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व तथा ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इंपॉर्टेंट है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह की सहायक जोहानस केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी में ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु उसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स और देख लेते हैं। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में केपलर से पूछा जाता है प्रश्न। आगे देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल अथवा सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष अर्थात कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जिसे क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य का बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ, इंपॉर्टेंट है, ने बताया है कि 107 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। याद रखेंगे, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। इंपॉर्टेंट है। आगे है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट अर्थात कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इंपॉर्टेंट है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। याद रखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। आगे है सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सूर्य के धब्बे, चलते हुए गैसों की खोल का तापमान आसपास के तापमान से 15,000 डिग्री कम रहता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात अर्थात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है
और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स देख लेते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य कहलाता है। मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। इंपॉर्टेंट है। 3 श्रेणियां देख लेते हैं। पहला है परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण आता है। दूसरा है बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो है, चेरॉन, शेरस 2003 UB 3131। तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। आगे देख लेते हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह वो खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। शर्तें क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा है इसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ ना हो। इंपॉर्टेंट है। आगे है ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम अर्थात प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इंटरप्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से सदृश हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं तथा ये चट्टानों के बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जो आउटर प्लैनेट कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, इन 4 ग्रहों को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 ग्रहों को नंगी से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में इस प्रकार है। बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, फिर अरुण, तब वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल तथा लास्ट में है बुध। तो अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व शनि का है, उससे ज़्यादा अरुण का, उसके बाद बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल एवं आखिरी में शुक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक तारों की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो को लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।